Subscribe my channel and press the bell button to watch all my general knowledge videos. हस्ती गुम्फा शिलालेख के अनुसार खारवेल ने किसे हराया था? हस्ती गुम्फा शिलालेख के अनुसार खारवेल ने सातकर्णी प्रथम को हराया था। सातकर्णी प्रथम ने 9 वर्षों तक शासन किया। उनकी रानी नयनिका का नानाघाट शिलालेख उनके राज्य का चित्रण है। सातकर्णी प्रथम खारवेल से हार गया था। पश्चिम मालवा सातकर्णी पर विजय प्राप्त करके बाद में अश्वमेध यज्ञ किया और खपरेल दक्षिणापति ग्रहण किया। भद्रक अभिलेख में ओडिशा के किस वंश का वर्णन मिलता है? भद्रक अभिलेख में ओडिशा के मुरंडा वंश का वर्णन मिलता है। भद्रक का शिलालेख में मुरंडा वंश का पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि वे एक विदेशी जनजाति थे और कुषाणों के साथ भारत में प्रवेश किए थे। समुद्रगुप्त के अभियान के समय कलिंग को कितनी रियासतों में बांटा गया था? समुद्रगुप्त के अभियान के समय कलिंग को 4 रियासतों में बांटा गया था। उनका नाम है कोट्टूरा, एरंडापल्ला, देवराष्ट्र और पृष्ठपुरा। नल वंश की राजधानी का क्या नाम था? नल वंश का राजधानी का नाम पुष्करी था। वृषध्वज 400 ईस्वी में नल वंश की स्थापना की थी। पुष्करी मतलब वर्तमान का बस्तर जिला इस राजवंश की राजधानी थी। चंद्रकला नाटिका किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रकला नाटिका विश्वनाथ कविराज के द्वारा लिखी गई थी। चंद्रकला नाटिका प्रसिद्ध ओडिशा कवि विश्वनाथ कविराज द्वारा लिखी गई थी। इसमें अंतिम गंगा राजा भानुदेव चतुर्थ द्वारा गौड़ मतलब बंगाल की विजय को दर्शाया गया है। देवगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? देवगढ़ की संधि पर 1803 में हस्ताक्षर हुआ था। 17 दिसंबर 1803 को देवगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर हो गया था और इसने मराठा शासन को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश शासन का उदय हुआ था। उस स्थान का क्या नाम है जहां सुरेंद्रनाथ दास ने नेतृत्व में नमक सत्याग्रह ने एक महान छाप छोड़ी थी? उसका नाम है इंचुड़ी, जहां पे नमक सत्याग्रह ने एक महान छाप छोड़ी थी। सुरेंद्र दास ने इंचुड़ी बालासोर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक जिला नहीं है जो तटीय क्षेत्र से सटा हुआ है? ओडिशा का जाजपुर जिला तटीय क्षेत्र से सटा हुआ नहीं है। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से सटे जिलों का नाम है बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा और छतरपुर। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में ओडिशा के किस जिले में मैंग्रोव की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में ओडिशा का केंद्रापड़ा जिला में मैंग्रोव की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रापड़ा जिला में पिछले 2 वर्षों में मैंग्रोव कवर में 4.49 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ओडिशा का कौन सा स्थल अपने खारे पानी के मगरमच्छों और ओलिव रिडले समुद्री कछुए के लिए प्रसिद्ध है? ओडिशा का भितरकनिका मैंग्रोव अपने खारे पानी के मगरमच्छों और ओलिव रिडले समुद्री कछुए के लिए प्रसिद्ध है। भितरकनिका मैंग्रोव अपने खारे पानी के मगरमच्छों और ओलिव रिडले समुद्री कछुए के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत में एक रामसार स्थल है। रामतीर्थ जसीपुर में मगरमच्छ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1979 में रामतीर्थ जसीपुर में मगरमच्छ योजना शुरू की गई थी। लुटेरा मगरमच्छ क्रोकोडाइल्स पल्स्ट्री योजना 1979 में शुरू की गई थी। उसी वर्ष ओडिशा सरकार ने सिमिलीपाल को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में नामित किया था।
नंदनकानन प्राणी उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नंदनकानन प्राणी उद्यान की स्थापना 1960 में हुई थी। नंदनकानन प्राणी उद्यान 1960 में स्थापित किया गया था और यह भुवनेश्वर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी। NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह दी जाती है। उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है और न्यायमूर्ति DP महापात्र आयोग के पहले अध्यक्ष थे। उड़ीसा के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिराकिशोर रे उड़ीसा के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उड़ीसा के पहले मुख्य न्यायाधीश बिराकिशोर रे 1948 से 1951 तक कार्यरत थे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में किसने कार्य किया? रंगनाथ मिश्रा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। रंगनाथ मिश्र ने इन 3 पदों पर कार्य किया। उन्होंने 3 साल तक उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश और उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। जब जिला न्यायाधीश आपराधिक मामलों से निपटते हैं तो उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जब जिला न्यायाधीश आपराधिक मामलों से निपटते हैं तो उन्हें सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। जिला न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है जब वह आपराधिक मामलों से निपटते हैं और दीवानी मामलों के लिए उन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति के बारे में कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति के बारे में कहता है। अनुच्छेद 227 एक उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों को छोड़कर अन्य सभी अदालतों की निगरानी करने का अधिकार देता है। ओडिशा जिला परिषद अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1959 में ओडिशा जिला परिषद अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर है। यह एक निर्वाचित निकाय है। ओडिशा जिला परिषद अधिनियम 1959 में अधिनियमित किया गया था। ओडिशा में 30 जिला परिषद स्थित है।